भाई सबको नमस्ते। आज बहादुरपुरा को हम मैं यहाँ कोच कौन है, यहाँ पहलवानी कौन कर रहा है, उनके कोच कहाँ तक लड़े से, उनकी पहलवानी की हिस्ट्री पूरा मालूमात करेंगे और अपने साथ में भाई है उनको भी पूछेंगे यहाँ की प्रैक्टिस कैसी है। और उन्होंने ये रेसलिंग के साथ दूसरी स्पोर्ट्स में भी रिसेंटली मेडल लगाया था, उनको पूछेंगे कैसा था उनका एक्सपीरियंस। भाई नमस्ते। आधा पढ़। भाई आपका नाम? मोहम्मद सुफियान परवान। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है पहलवान? चंदूलाल बारादरी। ये आपके उस्ताद का नाम? फैदू पलाना। आप रेसलिंग के साथ दूसरी स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे आप उसमें? बेल्ट रेसलिंग करा मैं। ये अक्टूबर में गोवा को गए थे हम वहाँ पर 2 गोल्ड मेडल बेल्ट रेसलिंग में भी और मास रेसलिंग में भी लगा। भाई यहाँ पहलवानी भी सिखाते, बेल्ट रेसलिंग की भी सिखाते, जूडो भी सिखाते। किनको भी आना चाह रहे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्रधान जी नमस्ते। हाँ आधा वर्ष है। प्रधान जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ू पहलवान है। फैज़ू पहलवान से मशहूर हूँ मैं। पहलवान जी आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम हसन मोहम्मद है, मरूम लेट। आपके उस्ताद का नाम पहलवान जी? मेरे उस्ताद का नाम तौफीक पहलवान है, मरूम मर गए उन्हें भी, तो अच्छे पहलवान थे उन्होंने। आपके तालीम का नाम? तालीम अमलापुर कारवान से कुश्तियाँ उनके नाम से लड़ा ली, उस्ताद के नाम से लड़ा मैं। पहलवान जी जी जैसा आपने आंध्र प्रदेश से आपके टाइम में जी। अब ये रेसलिंग को कैसे सेलेक्ट करे, जबकि तो दूसरे गेम्स भी थे, फुटबॉल तो अपने आंध्र प्रदेश में बहुत टॉप चलता था उस टाइम पे, रेसलिंग को कैसे सेलेक्ट करे आप? ये रेसलिंग बहुत सीनियर पुराना गेम है ये, और ये नया वर्जिश करे तो आदमी सही फिट रहता, बल्कि मेरे को मालूम था। इस वजह से जो मैं रेसलिंग को पसंद करा, हमेशा रेसलिंग करता था। मैं देखता था कुश्तियाँ, देख के कुश्तियाँ, उसके बाद मैं सीख के पहलवानी शुरू करा। आप ये पहलवानी में किनको देख के ज़्यादा मोटिवेट होते थे, कौन से बड़े पहलवान को?
अब फिलहाल अभी तो गिरधारी पहलवान थे, गिरधारी पहलवान तो मशहूर पहलवान थे। गिरधारी पहलवान हमारा अमलापुर तालीम को आके सिखाते थे बच्चों को, जब मैं खाली छुप के देखता था, जब आके उन्होंने जोरा खिला के जाते थे, दवा सिखाए उन्होंने गिरधारी पहलवान। बोले लड़गांव हमारे कारों में चिंतामणि उस्ताद के नाम से भी कुश्तियाँ लड़े, मुमताज़ पहलवान, इमरान के भाव वालिद साहब, और तकरीबन और पहलवान आए उनके भी उनके नाम से लड़े। बहुत उनका हमारे को शुक्र अदा, कितना वगैरह कम है पहलवान की, और बहुत अच्छे पहलवान थे गिरधारी पहलवान। हिंदू मुसलमान हर किसी को लेके चलते थे उन, और उनके साथ मैं भी बैठ के उनकी कुश्ती भी देखा मैं। मोहम्मद इनके साथ थी, मकबूल पहलवान के साथ थी, पहली कुश्ती मैं वहाँ देखा फतेह मैदान में उनकी। गिरधारी पहलवान मोहम्मद पहलवान की कुश्ती हुई, मकबूल पहलवान को गिरधारी पहलवान मार लिए, वो देखे पहली कुश्ती में वहीं देखा। उसके बाद में मेरे को शौक हुआ समझो कुश्तियों का। उसके बाद मैं भी देख के सीख के अमलापुर तालीम में गया। जाके वहाँ हमारे तौफीक भाई पहलवान थे, मोइन पहलवान थे, ये लोग हमको सिखाए समझो। पहलवान जी, आपकी पहलवानी का सफ़र कैसा चालू हुआ था? पहलवानी का सफ़र मेरे को बहुत शौक़ था कुश्ती लड़ने का। मैं जो सो दवा करके भी जो सो मेरे को 4 वरा से मैं तालीम को जाता था, अमलापुर तालीम में जाके वहाँ पर जो सो सीखता था, दवा वहाँ कराते थे, हमारे को उस्ताद सिखाते थे। वहाँ से मेरे को शौक़ हुआ कुश्तियाँ लड़ने का। गिरधारी पहलवान की कुश्ती देखा, उसके बाद बहुत शौक़ हुआ मेरे को देखने का। उसके बाद देख के मैं भी 1 साल 1.5 साल करके उसके बाद कुश्तियाँ लड़ना शुरू करा मैं। एक कुश्ती लड़ा, उसे शंकर पहलवान था, छोटे उस्ताद का बच्चा, 75 किलो का था उन्हें। मैं 48 किलो में लड़ता था। जब 48 किलो में उससे हाथ मिलाया मैं, शंकर पहलवान से मिलाया, कुश्ती हुई मेरी। उसको ढाक मारा उन्हें, 75 किलो का, मैं 48 किलो का। उसको ढाक मारा, नीचे गिर गया, पकड़ लिया मेरे को, चिंता हुआ उन्हें, मेरे को पकड़ लिया। तो फिर मैं नीचे से क्या करा, उल्टी कलार्जिंग मारा उसको। बांगड़ी अलाउ नहीं था, बांगड़ी अलाउ नहीं था, तो उल्टी कलार्जिंग मारा। उल्टी कलार्जिंग मारा तो उन्हें चित होगा। पहलवान जी, आप कौन सी उम्र से आपकी पहलवानी शुरू कर लिए थे? मैं 14-15 साल का था जब से मेरे को शौक़ था पहलवानी का। मेरी शादी हो गई थी, 18-19 साल में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद में मैं कुश्तियाँ लड़ा, शादी होने के बाद कुश्तियाँ लड़ा मैं। थोड़े दिन कुश्तियाँ हुए, गिरधारी पहलवान साहब का था, आपको तो मालूम है वो हाल क्या हुआ। वहाँ से कुश्तियाँ रुक गए, कुश्तियाँ रुके, हम पूरा फिर रहे, पूरा यहाँ कहाँ बिदर में जाके कुश्तियाँ लड़ते थे हम। यहाँ हैदराबाद में तो कुश्तियाँ ही बनते, जब झगड़ा हुआ था, जब से कुश्तियाँ बनते, दंगला बनते, हमको शौक़ था लड़ने का। मैं अनवर पहलवान, गौस पहलवान के शागिर्द थे उन्होंने भी आके हमारे अमलापुर तालीम में अली उस्ताद के नाम से कुश्ती लड़े उन्होंने। तो मैं उन्होंने दोनों मिलकर बिदर को जाते थे, बिदर में जाके कुश्तियाँ लड़ते थे। साल में 1 ही बार वहाँ कमठानी में होते थे कुश्तियाँ, वहाँ गए अस्टोर में जाके कुश्तियाँ लड़े। इधर तो बंद थे, पूरा वहाँ जाके कुश्तियाँ लड़े। उसके बाद में जो सलीम अहमद कराए दंगल, चुमटी शाह मैदान में कराए। चुमटी शाह मैदान में 48 kg में मैं अनवर दोनों 48 kg में दिए। फाइनल सेमीफाइनल तक हम दोनों मार लेते आए। उसके बाद में स्टेट चैंपियनशिप हुआ थोड़े दिनों के बाद, विजय कुमार कराए थे। स्टेट चैंपियनशिप में 48 में लड़ा मैं, 48 में लड़ा, सिकोड़ों में मारा उसको। दूसरी कुश्ती जो सो वाकआउट चलेगा मेरे को, एक ही कुश्ती लड़ा बस वहाँ, दूसरी कुश्ती वाकआउट चलेगा। फिर उसके बाद रुक गया मैं वहाँ पर। उसके बाद कुश्तियाँ समझो कहीं भी नहीं गए। फिर स्टेट चैंपियनशिप में लड़े बाद, उसके बाद कहीं भी नहीं लड़ा भाई। अब वही गाँव में जाके लड़ लिए हम बस। पहलवान जी, जैसा आप बोल रहे हैं आप हैदराबाद में पहलवानी करें, अपने आंध्र प्रदेश को छोड़ के कभी तो भी बाहर जाके पहलवानी करे सो क्या? नहीं, बाहर नहीं गया मैं। पहलवान जी, जैसा आप बोले आप कम उम्र में शादी कर लिए, पहलवानी को भी लेके चले, आपके घर वाले कैसा सपोर्ट करते थे पहलवानी को? घर वाले तो हमारे वालिद साहब तो बहुत ज़ईफ़ थे। उन्होंने जब मंडी में कारोबार करते थे, उन्होंने कारोबार, उसका चाबियों का कारोबार था वालिद साहब का मेरे वहाँ। जैसे उन्होंने थोड़ा हेल्प क्या है, दूध पीने को ज़रा पैसे नहीं रहते थे, जब उतना टाइट दबा था। नारसिंगी में मैं कुश्ती मारा तो एक सिराज बेबल के मर गए, इंतकाल होगा। 2 कुश्तियाँ भी हाथ मिला के मारा, दोनों को 30 आदमी लड़ाई नहीं मेरे से वहाँ नारसिंगी में। तो जब जो सो एक बेचारा 50 रुपये दिया, बहुत बड़ी बात हो गई तालीम में। सिराज भाई बोल के थे, फैजू भाई तुम दूध पियो, तुम बहुत अच्छे कुश्तियाँ लड़े बोले। तो बहुत टाइट था ज़माना जब। अब वो 50 रुपये दिए तो 50 रुपये का दूध ला के बाहर हम ला के खाया उसमें सस्ता ज़माना था तब, तकरीबन 20 साल की बात, 25 साल की बात होंगी समझता हूँ मैं। पहलवान जी, आपकी सुबह शाम की प्रैक्टिस कैसा रहती थी? आपका गीज़ा क्या रहता था पहलवान जी? गीज़ा क्या है, खाली एक दूध पी लेते थे बस, थोड़े बहुत बादाम लाए, मिश्री बादाम वगैरह थोड़ा बस्ते में रख लेते थे, तालीम को आते थे, थोड़ा मेहनत कर लेके ओइज खा लेते थे बस। उससे हट के हम लोग कुछ भी नहीं करे। ठंडे उंडे भी थोड़ा बहुत बनाए तो कभी कभी बनाए तो पी लेते थे, ना तो नहीं। उसके बाद स्टेट चैम्पियनशिप में अच्छा हुआ तो हिमायन भाई कहने गया मैं जोरों को, यहाँ जोरा बसने हो रहे थे हमारे को। हिमायन भाई कहने गए तो हिमायन भाई क्या करे, जोर देख के मेरी मालिश कर दी। कोई मालिश नहीं करे मेरी, पूरा आँख खोल दिया उन्होंने,
स्टेट चैंपियनशिप था। अरे भाई फैजू भाई बहुत अच्छा लड़ने वाला है, बच्चे वाला है कहते, बल्कि मेरे को बिठाए देते और अनवर को भगाते थे, नौबत पकड़ सीढ़ियाँ चढ़ाते थे, उसको उतारते थे। मैं खाली मेरे को बिठाए देते क्योंकि अपन शादीशुदा है। फैजू भाई आप बसे आप लेकर लेते मिडिल बोल के मेरे को हेल्प करे होना बहुत। तो ज़्यादा समझो वो दौर में बहुत परेशानी थी खाने पीने की, फिर भी हमको शौक़ था, हम जाके बिदर में उधर में लड़ लिए, शौक़ था बोल के गई थी दूर, नहीं तो नहीं जा सकते थे हम। पहलवान जी ये कॉम्प्लेक्स कहाँ है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है पहलवान जी? चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, GHMC का है। यहाँ जैसे मैं असद साहब से हमारी गुजारिश करता हूँ, जो मेरे को यहाँ चांस दिए, 4 साल से मैं सिखा रहा हूँ। अकबर साहब असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, उनके सालार मिलत का मैं कोच हूँ। इनके कोचिंग के उसमें ला के मैं बच्चों को नेशनल तक पहुँचा रहा हूँ। इंटरनेशनल को जाने वाले बच्चे मेरे यहीं सीख के जो सो बच्चे पढ़तूँ। गोवा में मेरा सोफियान 2 गोल्ड लिए, बेट रेसलिंग में 2 गोल्ड लिए गोवा में। 29 तारीख को ये टूर्नामेंट था, 29, 30, 36। एक बच्चा इब्राहिम है मेरा, वो भी पीछे ठहरा हुआ है, उन्हें 1 ब्रांस 1 सिल्वर, इन्हें 2 गोल्ड मेडल, 4 मेडल परसों लाए हम लोग जाके। यहाँ सीखने से वजह से सहूलत अच्छी है हमारे को बारादरी में। हम जो भी बच्चे हिंदू मुस्लिम आ सकते हैं यहाँ बराबर आइए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। किससे के नाम से लड़ते लड़ने दो, उनको वास्ता नहीं है, हम खाली सिखाएंगे उनको। यहाँ कोई वैसी बात ही नहीं है। पहले लोग आते थे, थोड़े पहाड़ी वाले से बच्चे आते थे, वो लोग अभी सीख के गए, थोड़े दिन जोरों को आते थे। लोग आए तो क्या है, एक दूसरे को जोर हुए तो दौ साफ होती, दौ लगती उनको। आप आपस में करने से क्या होता, दौ लगती नहीं। इस वजह से क्या है, हर अखाड़े के आदमी आ सकते हैं यहाँ पर, और बहुत सहूलत है यहाँ पर, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर हमारे को। पानी लाने की इसकी सब सहूलत है स्टेडियम में। बस शाम में 5 बजे से 8 बजे तक कराते हैं यहाँ पर हम, सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक। पहलवान जी आप बच्चों को प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब वो युवा पहलवानों को क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आप? बच्चे जो है सो करना चाहिए, हमारा दूर दूर तक बच्चे जा रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चे, मिडिल ला रहे हैं, तो वो देखना चाहिए। बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी अखाड़े में जाने दो। अगर अपन शौक़ है अपने को कराने का तो बिल्कुल आप यहाँ आ सकते। यहाँ आने से आपको मालूम होगा हम कैसा करा रहे क्या है। अब हम तकरीबन मीडिया में आ गया, मैं 2-3 बार बच्चे मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इरफान बच्चा मैं उसको सिखाया हूँ, वर्ल्ड में 3rd नंबर है, हंगरी में जाके आया हूँ। गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करी उसको, 50,000 रुपये दे रही, मैं सिखाया हूँ उसको, सबको मालूम है। श्याम अग्रवाल है जूडो के। नहीं कौन से स्पोर्ट्स में थे? मैं ये जूडो में सिखाया बच्चों को, जूडो में वर्ल्ड में पहुंचा बच्चा इरफान, वर्ल्ड में 3rd नंबर है, हंगरी जाके उन्हें 3rd नंबर लाया 2017 में। फिर उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप हुआ लखनऊ में 2013 में। 2013 में भी मैं चैंपियनशिप लेके आया हूँ, कोच बन के, आंध्र प्रदेश का कोच बन के गया मैं लखनऊ में। लोग मेरा फ़ोन नंबर लिए, अरे सर पूरी हिंदुस्तान के वालों को मार के ले आ रही। तो ब्लाइंड बच्चे थे वो, ब्लाइंड बच्चों को अपनी दवा है वो। पहले जूडो कहाँ था, पहले नहीं था। हमारे रेसलिंग के दवा जूडो में है, वो ड्रेस पकड़ के लड़ने का है। और एक तो बच्चे अंधे है वो, उनको आंख पे लेके मैं गिर के सिखाता था उनको। फर्स्ट चैंपियनशिप लेके आए, फिर दूसरे बार सेकंड चैंपियनशिप में गए तो हुई तो लोग चैंपियनशिप मार खा गए। सेकंड चैंपियनशिप है हमारे को, फर्स्ट नहीं आई, क्योंकि बच्चे आ रहे नहीं तो क्या करेंगे अपन। बच्चे कंटिन्यू आएंगे तो उनको फिर भी अंधे बच्चे पहली बार ला लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो अपन नेशनल तक अल्लाह के फजल से, आपकी अल्लाह की दुआ से, हमें को नेशनल का कोच हूँ मैं, वहाँ तक गया हूँ मैं। ओलंपिक में भी बच्चा गया मेरा, नेशनल में भी गया, औरंगाबाद में भी जाके हम लोग वहाँ भी टीम को लेके मैनेजर बन के गया मैं। तकरीबन 4-5 साल तो मैं जूडो की ट्रेनिंग में गया हूँ आपकी दुआ से। जैसा अपने नॉर्थ में लड़कियों की पहलवानी टॉप लेवल पे चल, जैसा साउथ में आते हैं कि अपने साउथ में लड़कियों की पहलवानी बहुत कम है, आपके हिसाब से लड़कियों को पहलवानी कराना क्या चाहिए? पहलवानी कराना चाहिए। एक बच्ची को मैं कराया, 3 साल कराया कंटिन्यू, सैर इब्राहिम उसका नाम है। रेसलिंग भी लड़ी बच्ची, सबको मालूम है शहर में। वो बच्ची रेसलिंग भी लड़ी, जूडो भी लड़ी। फिर 2019 में कर्नाटक में जाके 3rd नंबर लाई उन्हें, तो बच्ची शागिर्द है मेरी सैर इब्राहिम, वहाँ जाके बेट रेसलिंग में 3rd नंबर लाई 2019 में। फिर उसके बाद रेसलिंग में भी नेशनल खेल के आई 2-3 बार, फिर 2-3 बार जूडो में खेल के आई बच्ची, लड़की है वो, एक सैर इब्राहिम है। अब वो खैर दूसरे के नाम से लड़ी, वो वास्ता नहीं है बोला मैं। यहाँ आए तो कभी भी उनको मैं सिखाता हूँ।